हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जौहर झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा अलजबरा का आपका डे नंबर 27 है। इसको आप क्लास नंबर 27 भी बोल सकते हैं या डे 27 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डे नंबर 25 और डे नंबर 26 में हम आपको बता चुके हैं कि अगर एक एक्स के पावर में 1/y रहा और यहाँ पे जेड रहा तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं जेड के पावर में y। इसी से रिलेटेड क्या कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन बना रहे थे। मैंने यहाँ पे 1/y रहा तो इधर आके सिर्फ y/1 हो जाता है। इसके नीचे 1 हो जाएगा तो नीचे 1 तो हम लोग नहीं लिखते हैं, जिसके चलते z के पावर में y लिख लेते हैं। ये टाइप को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसी टाइप का हम लोग कौन क्वेश्चन बना रहे थे, मिलता जुलता क्वेश्चन बना रहे थे। तो एक वो क्वेश्चन हम आपको डे नंबर 25 और डे नंबर 26 में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज को हम लोग आगे बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ x 2 के पावर में 1/x, 3 के पावर में 1/y और 6 के पावर में 1/z दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या है, y का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब अलग अलग रहता है, जब सबका बेस क्या होता है अलग अलग रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, के मान लेते हैं। ठीक है, लेट 2 के पावर में 1/x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, के मान लेंगे। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसी तरह हम लोग 3 के पावर में 1/y बराबर के मान लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में y हो जाएगा। और यहाँ पे 6 के पावर में 1/z है बराबर के मान लेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में z हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 6 की जगह पर हम लिख सकते हैं के पावर में z बराबर यहाँ पे 2 की जगह क्या है, के पावर में x इंटू के पावर में y है। तो के पावर में z बराबर हम लोग लिखेंगे के पावर में x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए जब बेस बराबर हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, पावर टू जब बेस बराबर हो जाता है, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इस तरह रहता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 4 के पावर में अगर 2 रहा इधर और इधर क्या रहा, इधर x 2 के पावर में रहा x। ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या बनाएंगे, इधर 2 है तो इधर भी हम लोग 2 बनाने की कोशिश करेंगे। माने 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर, फिर हम लोग इसका स्क्वायर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 या 4। यहाँ पे 2 के पावर में x है, x। तो बेस क्या करेंगे हम लोग, बराबर करते हैं। जब बराबर करते हैं, ठीक है, जब बेस बराबर करते हैं तब ना यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x बराबर 4, यही ना लिखते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों का बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर हो गया तो तब क्या होगा, पावर भी क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर तो बराबर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दी। चलिए, यहाँ पे z बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन हमको पूछा कि किसका वैल्यू, z माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y। तो y का ही ना वैल्यू हमको पूछा था, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपका पता चल गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कैमरा में ठीक आ रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि इफ 2 के पावर में x, 4 के पावर में y और 16 के पावर में z बराबर दिया हुआ है, तीनों आपस में बराबर है और x y z का वैल्यू 288 दिया हुआ है। x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सबका क्या होता है, पावर हम लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सबका बेस हम लोग बराबर कर सकते हैं। EB2 का टेबल में आता है, EB2 का टेबल में आता है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबका बेस बराबर कर सकते हैं। जब बेस बराबर कर सकते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, के नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर में x, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर, इसके पावर में x लिख सकते हैं। और इसको हम लोग 2 के पावर में 2 2 या 4, 2 3 या 8, 2 4 या 16, 2 के पावर में 4 और यहाँ पे हम लोग
जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 की जगह 2, इसके पावर में x हो गया। अब ये 2 और ये x होगा तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की जगह 2, यहाँ पे कितना होगा 4, और z को करेंगे तो 4z हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे y था तो y लिखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे पूछा कि क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सब मिल गया तो x बराबर हम लोग 2y लिख सकते हैं। यहाँ से हमको x का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे 2y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, x/2। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4z, सब आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू निकालना है ना, जेड बराबर कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। जब इस सबका वैल्यू पता चल गया तो लिखेंगे, इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह 2y, फिर यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको एलसीएम लेकर और भी बढ़ा सकते हैं, उठो भी होगा। पहले ऑप्शन देख लेना होगा कि कैसा दिया हुआ है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सबको x के फॉर्म में ही लाने का कोशिश करेंगे, या फिर सबको y का फॉर्म में या सबको z का फॉर्म में, उस तरह करके भी बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेना होगा, ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, ऑप्शन तो लिखते फिर उसमें भी बर्बाद होता है, फिर दिक्कत, ठीक है। अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे 4 रहा तो यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 16 रहा तो यहाँ पे 4 हो जाता है, इस तरह चलते जाता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा अगर घुमा के पूछ ली, मान लीजिए अगर इस तरह पूछे तब आप कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्वायर रूट, मान लीजिए अगर इसका पूछ ले कि रूट के अंदर 19 प्लस 8 रूट 3, इसका अगर स्क्वायर रूट पूछ ले तब कैसे बनाइएगा। तो इसको बनाने का देखिए, इसका जो फॉर्मेट होता है इस तरह होता है। मान लीजिए यहाँ पर ए रहा, क्या रहा यहाँ पर, ए रहा, और इसके अंदर बी रहा, या फिर इसका फॉर्मेट इस तरह भी ए प्लस बी रहा, बीच में प्लस भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह मान लीजिए आपका रहा, तब आप कैसे बनाइएगा। देखिए पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से देखते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, जो दिया हुआ है 8 रूट 3, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रूट 3, है ना, आएगा आपका 4 रूट 3। सेकंड स्टेप में हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो 4 रूट 3 आया तो हम लोग 4 का क्यूब प्लस रूट 3 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना, 16, रूट 3 का क्यूब 3, तो 16 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आना चाहिए, तब मतलब आपका ये प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। नहीं तो फिर उसका अलग प्रोसेस फिर बताएंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप में आपका क्या करना है, तीसरा स्टेप में आपका सिर्फ आंसर हो जाएगा क्या, 4। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहेगा 4 प्लस रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे रहा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको बनाना है। अब मन में आएगा कि इसको तो हम समझाने के लिए बनाए, ऐसे आप देख के बना सकते हैं। यहाँ पे 4 रूट 3 दिया है तो 4 का आधा कर देना, सॉरी
8√3 दिया है जिसका आधा कर लेना है कितना 4√3 हो जाएगा। फिर तो मन में ही चेक कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 हो गया। तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बताए तो यहाँ पे एक बार लिख के ही बताएंगे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक देखो हम लोग अभी और बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसका आधा कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2√2, यहाँ पे प्लस है 2√7 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। कैसे होगा इसको हम लोग बता देते हैं। जो दिया हुआ रहेगा 4 और √7, इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2√7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 11 आया, बना जो दिया हुआ है वही तो आ गया, ठीक है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस में दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच प्लस लिखेंगे, इन दोनों के बीच में 2 प्लस √7। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में रहता तो हम लोग यहाँ पे किस में लिखते, माइनस में लिखते। तो ये मन में ही आपको करना है, ठीक है। ये स्टेप तो जो हाथ में हम साफ किए अभी, ये आपको मन में ही करना है और ऐसे देखते इसको बनाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। इसको भी साफ कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बहुत सारा लिख लेते हैं के बारे में, फिर इसको एक एक करके बना लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 33 दिया है, 33 प्लस 10√18, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10√8 दिया है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5√8। तो फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 8 का √8 का 8, 25 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना 33 आ गया। जब 33 आ गया तो क्या हो रहा है, ई वाला और ई वाला मिल रहा है, ठीक है। मतलब जब मिल रहा है तब हम लोग क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे प्लस दिया 5 प्लस √8 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2√3 लेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। जब स्वाहा हो गया 2 क्वेश्चन जब आए देखेंगे यहाँ पे कितना बचा √3, तो √3 और इसमें मल्टीप्लाई क्या है 1, √3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 हो गया। मैंने ये वाला आ रहा है, ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है। जब मिल रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस √3, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या बोलिए, तो √3 प्लस 1। अब सवाल आता है कि इधर पहले हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जो हम लोग बड़ा होता है वो पहले रहता है। जैसे √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है ना, तो 1 से तो बड़ा होगा ना। जब 1 से बड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे पीछे रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आजकल सब चलता है। चलिए तो बता दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो मिल गया, क्या था, 4 का स्क्वायर क्या था क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन तो बना लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 होना चाहिए। चलिए पहले 2 को ही बना दें, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। 2 को आपको हो जाना चाहिए, इसको साफ कर देते हैं, फिर यह वाला क्वेश्चन ऊपर बनता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 माइनस 4 √7 और पूरा रूट में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 √7 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 √7 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 7 को √7 का 7, 2 और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया। मैंने दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गया तो कितना हो जाएगा आंसर 2 प्लस √7। अगर आप इस तरह बनाइएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर माइनस में पूछा है तो आपको आंसर भी किस में देना है, माइनस में देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
चलिए ई वाला बन गया, तो इसका साइड वाला भी बनाते हैं। देखिए इसको साफ कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन लिख के इधर बनाते हैं, थोड़ा इधर बनाने में मज़ा आता है। क्वेश्चन पे इधर लिख देते हैं 16 + 8√3 है ना, दिया हुआ है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8√3 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√3। जब 4√3 होगा तब हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 + √3 का 3। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 19 हो रहा है कि नहीं है। लेकिन 19 दिया हुआ है, जब दिया हुआ नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। माना तो जैसे पिताजी हुआ, ठीक है, तो उसका जो बेटा होगा तो पिताजी का डीएनए और उसका बेटा का डीएनए क्या होना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ है। तो दोनों का डीएनए क्या करेंगे, मिलाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 4 है इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग 4 को 2 × 2√3 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर जैसे हम लोग करेंगे तो 4 हो गया, प्लस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4√3 कितना 12 हो गया, 12 और 4 को मिलाएंगे तो 16 हो गया। अब आपका क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है, ये वाला 16 ये वाला 16, मैंने आप डीएनए मैच हुआ है ना, हुआ मतलब जब डीएनए मैच होगा तब ना पता चले हाँ ये वाला बच्चा मेरा ही है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं तो फिर पड़ोसी का हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इधर, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर 2 + 2√3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखते, समझ में आया। ये जो प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो बनेगा उसको आराम से हमको क्या करना चाहिए, मिलाना भी चाहिए, नहीं मिलाने से फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो वाला पूरा मिलाना चाहिए। हमने जिसका डीएनए जैसे मैच कराता है ना, जैसे कोई 1-2 साल बाद गुम हो जाता है छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए किसी तरह पता चलता है कि बच्चा मेरा है, तो पहले डीएनए टेस्ट कराता है तब पता चलेगा हाँ ये तो मेरा ही है। तो उस तरह डीएनए तो मैच होना चाहिए, तो हम लोग मैच भी किए, जब मैच होगा तब उसमें पता चलेगा हाँ ये बच्चा तुम्हारा है। एक से अंदाजे किसी को बोल देने से थोड़ी ना होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 10 + 2√11 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2√11 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, 2 डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा 21। और पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 1 से गुना कर देते थे, इसका स्क्वायर √21 का 21 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिला 10 से नहीं मिला, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेटिंग बढ़िया से करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सेटिंग, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आ रहा है, जब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आ रहा है तब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, √7 × √3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके √21 है ना आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 + √3 का स्क्वायर 3, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। 10 और 10 क्या आपस में मिल रहा है, जब मिल रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, √7 + √3, यही तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, इससे सीखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डिवाइड 2 कर देने से नहीं होगा, उसमें उसको मिला के भी देखना होगा, नहीं तो फिर पूरा खेल बदल जाएगा, नहीं तो आपके साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तब चलिए ये वाला सेटिंग करने सिखा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी थोड़ा कुछ खुरापती करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रूट का अंडर 5 + रूट का अंडर 24 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में तो सब में यहाँ पे 2 था, आराम से काट देते थे जब 2 से डिवाइड देना होता था, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, इसमें भी बनाने का कोई बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग क्या 24 को हम लोग 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8 हो गया, 8 हो गया इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 24 बन गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर √5 प्लस, अगर इस 2 गो के बदले एक को 2√3 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2√6। अब हम लोग जो ई वाला पार्ट है
इसको क्या करते थे हम लोग, आधा करते थे, तो आधा 2 से डिवाइड देना है, तो इसीलिए ऊपर में भी हम लोग 2 से डिवाइड देने का सेटिंग किए, मतलब उसको भी बनाए। समझ में आया? ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, √6 बचा। अब √6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, 7 दिया हुआ नहीं है, 5 है। तो हम लोग ये जो 6 है इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ सकते हैं, √3 इंटू √2, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3, तो √3 को हम लोग 3 लिखेंगे प्लस √2 लिखेंगे, तो √3 का स्क्वायर, रूट के अंदर जो 3 था उसका स्क्वायर 3 हो गया, रूट के अंदर जो 2 था उसका स्क्वायर 2 हो गया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, तो 5 और ये 5 से क्या हो रहा है, मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, इसीलिए √3 प्लस √2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें दोनों टर्म आ गए, देखिए यहाँ पे एक बार तो खेला हो गया इसके साथ, क्वेश्चन के साथ, और एक बार यहाँ पे खेला हो गया, ठीक है। जैसे ये ममता दीदी बोलते हैं ना, खेला हो गई, उस तरह क्वेश्चन के साथ भी खेला हो जाता है। समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 जगह ये हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो ध्यान में रखना है। अब कोई सोचेगा कि हम लोग ऐसे 24 को ऐसे ही 2 से डिवाइड दे देंगे, क्या कहाँ पे डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए हम इतना तो ये किए। ये आप मन में भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी और पूरी बची, इसलिए सब ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा और आपका नंबर माइनस में पहुंच जाएगा। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 5 दिया हुआ है, इसमें तो देवे नहीं किया है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस √5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तब ना आपस में कट के फिर कट जाएगा तो फिर इटो ही रहेगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जब इसको नीचे वाला 2 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1/√2 क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचेगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 के अंदर 2 प्लस √5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2√5 आपका हो जाएगा, ठीक है। जब 2√5 आपका हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे √2 छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोड़ दिया। चलिए देखिए, यहाँ पे 2√5 हम लोग लिख सकते हैं, और डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 दिया, मतलब डिवाइड करना जरूरी है, कंपलसरी है, जैसे स्टेप 2 में दिखाए थे ना, डिवाइड करना कंपलसरी है। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो उसको लाना पड़ेगा, हो सकता है अगर यहाँ पे इसमें रहे, रूट के अंदर रहे, निकलता है तो बढ़िया बात है, नहीं निकलता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लाएंगे, लेकिन किसी कहीं ना कहीं से लाएंगे जरूर। देखिए E2 और E2 क्या हो गया, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 और 1 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 क्या हो रहा है, मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे √5 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। या इसको हम लोग 1 को आगे प्लस रूट को पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया कि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करके भी लाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, फिर आज का क्लास ऑफ कर रहे हैं। चलिए इस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, इसको भी आप उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।